नमस्कार। चाय पे चर्चा किरण बुटोला जी के साथ आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हफ्ते किरण जी आकर अपने सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार जरूर प्रकट करती है और काफी समय से दर्शक पूछते हुए आ रहे थे कि किरण जी के बारे में जानना चाह रहे थे। तो आज इस एपिसोड में हमें किरण जी को थोड़ा सा समझने का मौका मिलेगा। किरण जी नमस्कार। नमस्कार उदय जी, आपको और समस्त हमारे व्यूअर्स जो हैं उन सभी को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली, छठ पूजा, धनतेरस की। जी जी जी। तो आप जरा बताएंगे अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कि कैसे आप राजनीति में उतरी, कैसे आप समाज सेवा में उतरी। जी हाँ, मैं बाल्यकाल से ही, बचपन से ही लोगों के प्रति समर्पित थी, या ये बोलिए कि किसी का कोई परेशानी होती थी तो मैं मुझको देखा नहीं जाता था, उनकी मदद करती थी। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति वो सामाजिक तौर पे जुड़े हुए थे, लोगों की मदद करना, पार्लियामेंट हाउस तक जाकर लोगों के क्वेश्चंस उठाना, एमपीज के पास जाना। तो सेम वही चीज़ मैंने भी अपने पिताजी से सीखा। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जब मैंने किया था तो मैंने टॉप किया। वहाँ पे भी मैं लोगों की मदद कौन सी यूनिवर्सिटी से? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं बैंक में मैंने सर्विस दिया 28 ईयर्स तक एज अ बैंक मैनेजर रही हूँ मैं वहाँ पर। 28 साल से आपने बैंकिंग प्रोफेशनल रही थी और एक बैंक मैनेजर के हैसियत से। जी हाँ, मैं 28 साल मैंने बैंक में नौकरी की, एज अ बैंक मैनेजर रही। वहाँ पर मैंने अलग अलग विभागों में, अलग अलग जगहों पे मैंने सर्विस किया। वहाँ मैंने बहुत लोगों के ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम देखे। तो उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने अपने जो हमारे बैंकर्स थे उन्होंने मुझे नेता बनाया। उन्होंने बोला आप हमारे आवाज़ उठाएंगे। तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं दिल्ली पर में आगे आई। और उसके बाद एक 2017 में हमारी जो एक बहुत बड़ी स्ट्राइक थी मेरे बैंक की, वो हमने की और सक्सेसफुल रही। 4 दिन तक बैंक को बंद रखा था, वो मार्च के समय में। और लोगों की जो हमारे जो ऑफिसर्स थे, क्लरिकल स्टाफ था, सबकी समस्याओं का जितना समाधान कर सकती थी वो मैंने किया। जी। तो आप एक बैंक मैनेजर के होने के बाद आप जो है आपने नौकरी छोड़ी, आपने संस्था खोली, आपने समाज सेवा में आई, आप राजनीति में आई और आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? जी मैंने आम आदमी पार्टी को इसलिए चुना था क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि मैं बचपन से ही जो वीकर सेक्शन था, जो पुअर सेक्शन था, उनके प्रति समर्पित थी, उनको देखती थी, उनकी परेशानियां सुलझाती थी। तो वही चीज़ मैंने आम आदमी पार्टी की मैं आइडियोलॉजी देखी, जो गरीबों को और जो असहाय लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ना केवल ये पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं बल्कि वो काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो एक बहुत पढ़े लिखे और सुलझे हुए थे। उनसे मुलाकात करने का मुझे एक बार मौका भी मिला था। और मैंने मयूर वीकर करके अपनी एक एसोसिएशन, अपना एक संस्था खोली हुई है जिसमें कि हम असहाय लोगों को, महिलाओं को, गरीबों को, बच्चों को कुछ न कुछ सहायता प्रदान करते रहते हैं। और उसके अलावा भी मैं समाज के, मैं अपने सोसाइटी में लोगों से बहुत जुड़ी हुई हूँ। जो भी इश्यूज होते हैं सोसाइटी के, लोग मेरे तक पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुंचे। मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उनकी मदद जो कर सकती हूँ करती हूँ। और आज आपके सामने बैठी हूँ और अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। जी, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से तो देश का, मेरा मानना है कि न केवल दिल्ली का बल्कि देश का हर एक युवा काफी ज्यादा प्रभावित है। क्योंकि केजरीवाल जो है वो देश के सबसे पॉपुलर सीएम्स में से एक है और एक भावी प्रधानमंत्री चेहरों में से काफी आगे आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से काफी ज्यादा मिलती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कितनी ज्यादा विजनरी, कितनी ज्यादा आगे की और दूरदर्शी है। बिल्कुल। और जो कि एक ऐसे मुद्दों पर ध्यान देती है जिन पे कोई भी राजनीतिक पार्टी जिनको देना चाहिए मगर नहीं देती है। आपको मैं जानकर हैरानी होगी कि मेरी बैंक में जो सेवा थी, अभी सर्विस मेरी 12 साल की पड़ी थी, बाकी बकाया थी, बची हुई थी। पर मैंने 12 साल पहले ही वीआरएस लेके नौकरी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। और उनकी आइडियोलॉजी से ही लोगों को मदद करने की पूरी कोशिश और करती हूँ।
तो आम आदमी पार्टी और साथ में जनता मुझसे बहुत खुश है, और हर आदमी जो यहाँ पे मेरे से जुड़ा हुआ है वो मुझे आम आदमी का ही एक परिवार का हिस्सा मानता है। दो तरह से आम आदमी हो गए, एक आम आदमी पार्टी और एक आम आदमी, दोनों मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। अब सोचिए कि मैंने 3 लाख मंथली की नौकरी छोड़ी है, 3 lakhs मंथ नौकरी छोड़ के मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है मैंने। जी, बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है हम सबको आप जैसे लोगों की वजह से। मैं चाहता हूँ कि देश के और भी पढ़े लिखे लोग इसी प्रकार से राजनीति में जुड़े, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बलिदान दिया है, अपने अपने करियर का, अपने परिवार का, अपने फैमिली का, अपने फाइनेंस का, सिर्फ इस देश के लिए, दिल्ली के लिए और अरविंद केजरीवाल जी के लिए। तो भगवान करे अरविंद केजरीवाल को और इस देश को आप जैसे और भी कर्मठ और महान कार्यकर्ता मिले। धन्यवाद। धन्यवाद।